हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एल&टी फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में। आज इस स्टॉक्स में बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला। उसका रीज़न क्या था वो एक तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही इस स्टॉक्स ने एक अपना लेटेस्ट हाई बनाया है और अब इस लेटेस्ट हाई बनने के बाद इस स्टॉक्स में क्या तेजी रहेगी या स्टॉक्स में गिरावट आएगी, तो सपोर्ट कहां पर बनेगा और इस स्टॉक्स की आज जो न्यूज थी मॉर्निंग में वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो कल के दिन इस स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स ने जो हाई था पुराना वाला वो हमारा 179 का था और स्टॉक ने उसी लेवल को टेस्ट किया 168.68 का। अब स्टॉक्स हमारा इसी लेवल को टेस्ट करके नीचे की तरफ आया और स्टॉक ने हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दी और लो के पास क्लोजिंग हुई। तो ये जो लो बना है, इसका लो जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, स्ट्रॉन्ग वाला, जो लगभग हमारा यहाँ पर है 171 के आसपास का। तो ये जो लेवल है 171 172 का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, छोटा लेवल अगर आप इंट्राडे के लिए काम करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल के हाई का भी बनेगा, जो कि यहाँ पर हमारा 173 के आसपास का है। अब ये जो स्टॉक में आज के दिन जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है उसको आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि जब भी स्टॉक्स में ज्यादा ट्रेडिंग होती है तो या तो उस स्टॉक्स में कोई न्यूज आती है या कोई बड़ी अपडेट होती है, तभी स्टॉक्स में इतने बड़े वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग होती है। तो ये जो बड़ा वॉल्यूम ट्रेड होते हुए नजर आया है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में जितनी बाइंग हुई फिर से वापस सेलिंग हुई, तो सेलिंग इतनी हुई कि स्टॉक हमारा नीचे आते हुए नजर आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक्स में कल के दिन गिरावट देखने को मिलेगी। सपोर्ट लेवल अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप एक इस कैंडल के जो हाई बना है वही आज स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हाई है ये हमारा पुराना वाला यहाँ पर भी हाई बना हुआ था, यही हाई हमारा यहाँ पर भी बना हुआ था और ये इसने सपोर्ट लिया हुआ है। अब इस स्टॉक्स में और गिरावट कहाँ तक आएगी, पहला तो जो मैंने आपको यहाँ पर लेवल बताया वो, और दूसरा इस कैंडल के हाई के आसपास का जो कि 171.68 का है। तो ये आपका एक सपोर्ट, दो सपोर्ट मैंने बता दिया है। अब स्टॉक जैसे सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर आपको टारगेट इसी कैंडल के हाई का रखना है जो कि हमारा 179 का है। अब इस स्टॉक्स में ऐसी क्या न्यूज थी जो कि आज इस स्टॉक्स में इतनी ज्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग होती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में एक अपडेट आने वाली थी जो ब्लॉक डील को लेकर के थी और इस स्टॉक्स में ब्लॉक डील हुई थी जो कि मॉर्निंग में सभी को पता चल चुका होगा जिन्होंने न्यूज को देखा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल&टी फाइनेंस जंप्स अप 5% आफ्टर 8.8 करोड़ शेयर चेंज एंड इन ब्लॉक डील। ब्लॉक डील में 8.8 करोड़ शेयर जो है यहाँ पर बाय और सेल किए गए हैं। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल चाहिए तो आप चाहे तो इस पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं मनी कंट्रोल पे, आप स्टॉक्स में, सीएनबीसी, आवाज टीवी में, जहां पर भी आप चाहे आपको दिखाई देगा। और ये न्यूज देखिएगा कि ये एल&टी फाइनेंस टॉप पर था जो कि 15 घंटे पहले न्यूज में था। उसके बाद सोबा वाला, बियरपुल वाला, टोरेंट फार्मा, नेस्ले, ये सभी स्टॉक्स जो कि न्यूज में थे, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो एल&टी फाइनेंस, बियरपुल, सोबा, ये जो 3 से 4 स्टॉक्स थे, ये न्यूज के बाद इन स्टॉक्स में एक बहुत बड़ी जंप देखने को मिली है। आपको अगर इंट्राडे में काम करना है तो मॉर्निंग की लेटेस्ट न्यूज और डील्स जो भी होती है उनको जरूर चेकआउट करते हुए चलना है। तो यहाँ पर जो न्यूज है उसके बेस पर ये स्टॉक्स में आज रैली देखने को मिली थी। अब मैंने आपको ये जो लेवल्स बताए ये सपोर्ट के लिए बताए, टारगेट मैंने आपको फिर से इसी कैंडल के हाई का बताया, जैसे स्टॉक इस हाई के पास आएगा फिर से इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए स्टॉक हमारा एक नया ब्रेकआउट करेगा। तो यहाँ पर स्टॉक जब आएगा तो हल्की फुल्की गिरावट फिर से मिल सकती है। ये जो एक बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई है ये आप सभी को पता चल चुका होगा कि मार्केट में ब्लॉक डील की वजह से इस स्टॉक्स में एक रैली देखने को मिली थी। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब